बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु, उनकी गद्दी पर बैठे थे बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में ही इनकी मृत्यु हुई। अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर एक जगह स्तूप भी बनवाई। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हैं और बिंबिसार के बेटे हैं। तो यही बुलवाएंगे 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति। ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करेंगे 483 बीसी में। भगवान बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, उनके धर्म का कोई उपदेश, ज्ञान, लिखित साक्ष्य ऐसा नहीं था। तो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृही में 7 पर्णी गुफा में बौद्ध संगति का आयोजन कराया। और कहते हैं, एक फॉर्मूला भी हमने पहले इसमें दिया है, AKA MSMB महाकश्यप को उन्होंने इसका अध्यक्ष बनाया। राजगृही में संरक्षक बने अजातशत्रु, और उन्होंने क्या बड़ा काम किया कि बौद्ध धर्म के बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए, बुद्ध तो है नहीं, उनका ज्ञान और उपदेश कहाँ पे है? छन छन के उनके छात्रों के पास, स्टूडेंट के पास। तो उन्होंने बौद्ध धर्म साहित्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य आनंद, क्योंकि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य अगर कोई थे तो वो आनंद थे, आनंद को उन्होंने एक ग्रंथ लिखने के लिए कहा और उन्होंने सुत्त पिटक लिखा। यहाँ से बौद्ध धर्म के 3 पिटक की कहानी आ जाती है। पिटक बोले तो टोकरी या पिटारी, टोकरी, बौद्ध धर्म दर्शन के ज्ञान की टोकरी, और ये 3 हैं तो इन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का अगर सबसे बड़ा धार्मिक अध्ययन का स्रोत कोई है तो वो है त्रिपिटक। और पाली भाषा में, ये पाली भाषा का शब्द है और इसे टोकरी, ज्ञान की टोकरी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं पेटियों में रखा जाता था ये ज्ञान, इसलिए पिटक बोला जाता है। ठीक है, तो त्रिपिटक में से पहला पिटक सुत्त पिटक लिखा उनके प्रिय शिष्य आनंद ने, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, शिक्षाएं, सारी चीजें, क्योंकि सबसे क्लोज कौन थे? आनंद, इसलिए आनंद ने वो सुत्त पिटक लिखा। और फिर एक दूसरे शिष्य थे उपाली, ध्यान रखना, भगवान बुद्ध के दूसरे शिष्य थे उपाली, और उन उपाली से लिखवाया विनम पिटक। उपाली से लिखवाया विनम पिटक, जिसमें ये जो सीधा PSC में आ चुका है एग्जाम में, विनम पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा इसमें विस्तृत रूप से की गई है। क्योंकि भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को व्यवस्थित रूप दिया था, संघ की व्यवस्था की थी, और संघ की व्यवस्था या मैनेजमेंट की व्यवस्था धर्म को व्यवस्थित रूप से देने वाला बौद्ध धर्म था, और गौतम बुद्ध थे। उसी संघ के नियमों को, जिसमें भिक्षु रहते थे, भिक्षुणी बाद में रहने लगी थी महिलाएं, ध्यान रखना, आनंद के कहने पे ही उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। तो विनम पिटक में संघ के नियमों की जानकारी दी गई थी। ये पहली बौद्ध संगति है जो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। दूसरी बौद्ध संगति आपके कालाशोक, जो मगध महाजनपद के दूसरे वंश कहते हैं, मगध महाजनपद के दूसरे वंश आपके शिशुनाग वंश के हैं कालाशोक, उनके काल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति, और इसके 100 साल बाद हुई थी 383 BC। और तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी 250 BC के काल में, सम्राट अशोक के काल में हुई थी। बौद्ध धर्म के को पूरे विश्व में प्रचारित करने वाले, बौद्ध धर्म को साउथ ईस्ट एशिया में प्रचारित करने वाले सम्राट अशोक, अगर बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचारित करने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने, कहते हैं, तीसरे पिटक की रचना करवाई थी, जिसको कहते हैं अभिधम्ब पिटक। और इसके रचनाकार कोई और नहीं थे, इनकी बौद्ध सम्मति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य थे। मोगली पुत्र तिष्य इस संगति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही तीसरे पिटक अभिधम्ब पिटक की रचना की थी। और अभिधम्ब पिटक में क्या है
सुत्त पिटक में तो बौद्ध धर्म के उपदेश, शिक्षाएं, ज्ञान है। विनम पिटक में उनके संग के नियम है। और अभिधम पिटक में है आपका, कहते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक विवेचना। मतलब बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का दर्शन अगर कहीं मिलेगा तो वो अभिधम पिटक में मिलेगा। ये तीसरी बौद्ध संगति। चौथी की भी बात कर लेते हैं। आगे हम चर्चा एक दूसरे पड़ाव में करेंगे। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई। कश्मीर के कुंडलन वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली अजातशत्रु ने कराई थी, दूसरी कालाशोक ने कराई थी, तीसरी अशोक ने कराई थी, और चौथी प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी, कनिष्क ने कराई थी कश्मीर के कुंडलन वन में। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था। एक धर्म था हीनयान और एक था महायान। ध्यान रखना, हीनयान और महायान। यहां हमने चर्चा की भगवान बुद्ध के जीवन की, उनके धर्म की प्रासंगिकता की, उनके जीवन के घटनाक्रम की एक विशद चर्चा, एक सार्थक चर्चा की, जो कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, जो कि मुख्य परीक्षा की मुख्य मांग है, और उद्भव के कारण के साथ उसके पतन के कारण भी, और साथ में थोड़ी सी चर्चा बुद्ध भगवान के दर्शन की भी होनी चाहिए, जिसमें 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो वो सारी चर्चा अब हम अगले पड़ाव में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।